हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, ये बड़ा हॉट टॉपिक है, इसमें लोग बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ ये एक एस्पिरेंट की तरह आपको डील करेंगे, नॉट इन अ पॉलिटिकल वे। याद रखिएगा, ये टॉपिक पे हम देखेंगे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो इंडियन रेलवे की बातें चल रही हैं, तो किस तरह का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से मैं जब मिला हूं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो सब कह रहे हैं कि रेल बेच दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट इस तरह बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, तो देखिए बात आई कैसे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे की बात कैसे आई। देखिए वैसे तो पीयूष गोयल ने 2019 में ही क्लियर कर दिया था कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे का होगा। अब आप कह रहे होंगे सर प्राइवेटाइजेशन होगा इसका मतलब क्या है, जितनी भी ट्रेन हैं वो सब प्राइवेट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सरकार ने क्या प्लान किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, अभी ये न्यूज में भी क्यों है, कंटेक्स्ट क्यों है, उन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑफ अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू ऑपरेट सर्टेन ट्रेन। कुछ ट्रेन के लिए ऑपरेशंस जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर जो ट्रेन चल रही हैं क्या उनके ऑपरेशंस प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं आज की डेट में देखा है तो अराउंड 22,000 ट्रेन की जरूरत है, और अभी अगर देखा है तो 13,000 ट्रेन कुछ अवेलेबल हैं। सो देखा जाए तो अराउंड 9 to 10,000 ट्रेन की भी जरूरत है इंडिया को। इसका मतलब वो ट्रेन अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो जो नई ट्रेन आनी है, ठीक है, तो उसके लिए बोला गया है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनकलकेट करेंगे। तो कहने मतलब जो पुरानी ट्रेन चल रही है उन पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। पहली बात तो दिमाग में ये रखिए, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं पुरानी ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे का पूरा रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा सरकार ने बोला है कि कुछ सर्टेन ट्रेन, उसमें बताता हूं टोटल 150 मॉडर्न ट्रेन बोला गया है कि 150 मॉडर्न ट्रेन जो है, मतलब 150 ट्रेन जो हैं जो नई आएंगी, दैट इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड। ओके, और वो करीबन 100 रूट्स में चलेंगी। तो 100 रूट्स में 150 मॉडर्न ट्रेन को प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, मतलब RFQ, मतलब टेंडर के लिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो बोला है कि आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिमेंबर। ठीक है, और उसमें आपको जो पैसेंजर सर्विसेज हैं, ठीक है, याद रखिए पैसेंजर सर्विसेज में 150 मॉडर्न ट्रेन मिलेंगी, उसका टेंडर मिलेगा, जो 100 रूट पर चलेंगी, 100 रूट्स पे चलेंगी। तो ये मत सोचिएगा पुरानी ट्रेन का, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी इंडिया को बहुत सारी रेल्स की जरूरत है और हम बहुत लैक कर रहे हैं। 13,000 ही हैं, अराउंड हमें 20 से 22,000 ट्रेन की जरूरत है। तो नई ट्रेन के लिए 150 मॉडर्न ट्रेन के लिए। अब ये ट्रेन में दूसरा पॉइंट बता दूं, ये जो नई ट्रेन आने वाली हैं जिसपे सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रही है 150 मॉडर्न ट्रेन को, ये हाई स्पीड ट्रेन रहेंगी। वो स्पीड इनकी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। तो ये सब हाई स्पीड ट्रेन हैं, याद रखिएगा 150 मॉडर्न ट्रेन आ रही हैं। दूसरी बात, ये जो ट्रेन होंगी इनका मैन्युफैक्चरिंग होगा मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। तो ये भी अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर होगा, मतलब जॉब क्रिएशन भी होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एक बात आपको याद रखना है कि मेक इन इंडिया के अंदर ये सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जॉब जनरेशन भी होगा, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेन बनेगी मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर भारत में बनेगी। ओके, सो दिस इज अगेन अ गुड स्टेप। ओके, तो स्टेप बुरा नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरे रेलवे का। बट इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। एंड में आप खुद सोचिएगा क्या ये स्टेप सही है कि नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट से सरकार को 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा प्रोजेक्ट विल ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अबाउट 30,000 करोड़। सरकार को 30,000 करोड़ तक का इसमें इनपुट मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट रेलवे को मिलेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको प्राइवेटाइजेशन की बात करूं जो सरकार मूव करने की कोशिश कर रही है, तो उससे याद रखिएगा पैसेंजर ट्रेन का ऑपरेशन सिर्फ 5% प्राइवेट प्लेयर्स को दिया रहा है। 95% जो ट्रेन रहेंगी वो स्टिल दे आर गोइंग टू रन बाय इंडियन रेलवेज। 95% इंडियन रेलवे रन करेंगी और जो 5% है वो प्राइवेट प्लेयर्स रन करेंगे। बट याद रखिएगा वो भी इंडियन रेलवेज के अंदर ही रहेंगी। ये मत सोचिएगा सर प्राइवेट को दे दिया, मतलब प्राइवेट ही, हाँ प्राइवेट को दे दिया, मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। ओके, 5% मैनेजमेंट रहेगा प्राइवेट प्लेयर्स का, उसको भी कंट्रोल ओवरऑल इंडियन रेलवे ही करेगी। मतलब इंडियन रेलवे, याद रखिएगा पूरी तरीके से आप ये मत सोचिए कि प्राइवेटाइज हो रही है, सारी रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है। ठीक है, और अगर आप सोच भी रहे हैं प्राइवेटाइज हो रही हैं तो ये इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, शायद आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो सकता है रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं, एक कमिटी है विवेक देबोरॉय कमिटी। इस कमिटी ने भी रिकमेंड किया था ऑलरेडी कि आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि जो
रेलवे इंडस्ट्री है दैट नीड टू बी लिबरलाइज्ड, ओके, दैट शुड अलाउ द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर टू प्रोवाइड सर्विसेज। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये विवेक देबरॉय कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें रेलवे में अभी भी, जैसे आप देखेंगे केटरिंग की मैं बात करूंगा तो ठीक है, IRCTC देख रही है उसको, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत केटरिंग सही हो गया है। वरना रेलवे के पास जो गवर्नमेंट के पास चीजें उसकी हालत तो आप सबको पता होगा, वो हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों जरूरत आ गई कि हमें प्राइवेटाइजेशन की ओर भी मूव करना पड़ा। तो रीजंस बिहाइंड द प्राइवेटाइजेशन, मैं आपको रीजंस बताता हूं, शायद आप वो रीजंस देखिए और फिर एक एग्जांपल बताऊंगा जिस ट्रेन को प्राइवेटाइज किया गया है। ओके, कह सकते हैं कंप्लीटली तो नहीं है बट स्टिल एक एग्जांपल है, उससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो देखिए रीजंस क्यों प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है। पहली बात देखा जाए तो लो क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर आप रेलवे में चढ़ते होंगे तो आपको सर्विस तो पता होगा कि वॉशरूम कैसे होते हैं, वहां पे स्टिंकिंग वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है। प्लस सिक्योरिटी के मामले में आपको पता होगा स्लीपर में अगर आप सामान रख दें तो सामान हो सकता है आपके एंड लोकेशन तक मिले भी ना आपको, ठीक है। तो सर्विस की क्वालिटी तो आपको पता ही है रेलवे की क्या चलती है। केटरिंग की, क्या आपने कभी रेलवे का खाना खाया है? देखिए जो प्राइवेट जो आप IRCTC वगैरह से ले रहे हैं वो प्राइवेट प्लेयर से आप ले रहे हैं। रेलवे का आप खाना खा के देखिएगा, इतना पुअर क्वालिटी का खाना होता है कि लोग खाना भी नहीं लेते हैं रेलवे से, ओके। और पंक्चुअलिटी, इसकी तो बात ही ना करें, 30-36 आवर्स तक ट्रेन लेट होती रहती है। मतलब रेलवे की देखा जाए तो ना सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ना केटरिंग की सर्विसेज अच्छी हैं, ना कि पंक्चुअलिटी है। और ये कोई आज से नहीं हुआ है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि राइट नाउ सर ये स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था, पहले तो और ज्यादा था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे डिजर्व्स द क्रेडिट। ये बात सही है कि हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को हमारी रेलवे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन द वर्ल्ड, बट इट फेसेस क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली इन द एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। चाहे वॉशरूम की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की बात करें, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ों की आप बात कर सकते हैं। रेलवे में जो दिक्कतें आती हैं, केटरिंग की बात करिए, खाने पीने की बात करिए, ठीक है। पंक्चुअलिटी जो लेट होती रहती है उसकी तो बात ही मत करें। कभी ट्रेन सही टाइम पर पहुंचना, इट्स मतलब एक मिरेकल हो जाता है, लोग कहते हैं अच्छा सही टाइम पर पहुंच गई है। सो पहली तो प्रॉब्लम ये है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ सॉल्व होगी, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगी। बट याद रखिए पहला इश्यू तो रेलवे के साथ ये है कि हम इसको क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ओके। और डोंट थिंक कि प्राइवेटाइज हम ओवरऑल करना चाह रहे हैं। हम नई ट्रेन्स को एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में, कुछ ट्रेन्स को, नई ट्रेन्स को, 150 मॉडर्न ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करके उसको देख रहे हैं कि इंडिया में क्या उसका आउटपुट मिलता है। और देखिए मैं आपको बताऊंगा, इतना रेलवे के डिसएडवांटेज आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली रेलवे का रेवेन्यू जनरेशन भी समझ में आ जाएगा कि रेलवे कितना कमा पा रहा है। देखते हैं उसको आगे, ओके। सेकेंड अगर बात करूं तो इसके रेवेन्यू की बात करूं, आपको लगता होगा सर क्या रेलवे फुल टाइम फुल रहती है, पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिलती है। मैं बता दूं रेलवे एक्चुअली जो है वो पैसेंजर टिकट से नहीं कमाती है, ओके। उसमें तो बहुत कम चार्ज करती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से। वरना गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि रेलवे के फेयर्स अगर बढ़ जाए तो पब्लिक कितना आउटक्रे हो सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो सरकार क्या करती है, जो देखिए रेलवे फ्राइट मतलब माल को भी ट्रांसफर करती है और पैसेंजर्स को भी ट्रांसफर करती है। तो फ्राइट में क्या होता है, रेलवे बहुत कमाती है, ओके। तो जो फ्राइट का जो चार्जेस है जो कमाती है रेलवे, उसको एक तरीके से यूज किया जाता है कि रेलवे का पैसेंजर का कॉस्ट ना बढ़े। मतलब पैसेंजर का बढ़ाना, पैसेंजर का मत बढ़ाइए, आप फ्राइट का बढ़ा दें, ओके। माल ले जाने का रेलवे का बढ़ा दें, इसमें पैसेंजर खुश रहें, रिमेंबर। सो एक तरीके से जो अर्निंग फ्राइट से कर रहे हैं उसका पूरा पैसा जो है वो एक तरीके से इनका कॉस्ट बढ़ाना था पैसेंजर्स का, बट उनका इंक्रीज नहीं होता है। तो क्या कर रहे हैं आप, इसका बेचारे से बढ़ाए जा रहे हैं। तो लोग अब रेलवे में फ्राइट को मतलब माल को ट्रांसफर करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार कर रही है क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये होता है कि मनी अर्न कर रही है फ्राइट ट्रैफिक से, ठीक है, माल से, और उसको डाइवर्ट कर रही है कि यार जो मनी हमें लॉस हो रहा है किसमें, पैसेंजर्स में, वो हम पैसेंजर रेवेन्यू पे एक तरीके से बराबर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कमाएं। तो यहां के रेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बढ़ने की वजह से आप इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, किसमें, फ्राइट जो माल गाड़ियां हैं उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फ्राइट ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सफर कर रहा है। तो ये जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन, कि फ्राइट से ज्यादा चार्जेस लेना और रेलवे का चार्जेस ना बढ़ाना पैसेंजर्स का, तो प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन हैज सीवियरली अफेक्टेड द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ इंडियन रेलवे। प्लस जो फ्राइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, याद रखिएगा यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है बिकॉज दिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ओके। तो ये सेकेंड इशू है, ओके, कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसमें ऐसा नहीं है, वही तो बात हो गई कि रेलवे में फ्राइट में अब लोग माल नहीं रख रहे हैं, ओके। वो रोड और एयरवेज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो ज्यादा सस्ता है कंपेयर टू रेलवेज, ओके। तो इसीलिए ये बात है कि प्राइवेटाइजेशन आएगा तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन बंद होगा, रिमेंबर, ठीक है।
अब आप कहेंगे सर बंद होगा तो मतलब रेलवे का पैसेंजर का दाम बढ़ जाएगा क्या, हम लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे क्या? देखिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो टेलीकॉम सेक्टर के अगर एग्जांपल आप लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का, तो उससे पहले अगर आपको पता होगा बीएसएनएल हुआ करता था तो इवन इनकमिंग का भी आपको पैसा देना पड़ता था और चार्जेस कितने हाई हुआ करते थे। बट जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, कंपटीशन बढ़ा, तो अब आज आप देख सकते हैं आप कितने कम पैसे में आपको डेली नेट भी मिल रहा है, प्लस आपको फ्री कॉलिंग भी है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये याद रखिएगा, जब ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं कंपटीशन भी बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से रेट भी मैनेज रहते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ओके, ये एग्जांपल टेलीकॉम का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्सचेंज। देख रहे हैं जिस तरह नंबर ऑफ एक्सचेंज रेलवे में हो रहे हैं, ठीक है, वो कही जा रही है कि इसमें वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी यूज नहीं कर रहे हैं, कोचेस जो हैं वो अच्छे कोचेस नहीं रहते हैं, जिससे एक्सचेंज छोटा भी हो बट कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं। ओके, तो रेलवे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मेंटेन नहीं कर रहा है ट्रैक्स को, जिससे एक्सचेंज देखने को मिल रहे हैं। तो बोला गया एक्सचेंज बढ़ रहे हैं। ओके, और इसमें एक्चुअली रिस्पांसिबिलिटी भी किसी की नहीं रह रही है कि जो एक्सचेंज होते हैं रिस्पांसिबल कौन है। तो कहा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन होगा तो ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशंस जो हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी में, मेंटेनेंस में, जिससे कि एक्सचेंज कम होने लगेंगे। ओके, तो जो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहे हैं इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। फोर्थ रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं जिससे प्राइवेटाइजेशन अगेन जरूरी हो जाता है, हाई ऑपरेशनल रेशियो। रेलवे में हाई ऑपरेशनल रेशियो होता है। अब आप सोचेंगे सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, आप सोचते होंगे रेलवे बहुत कमाता है, मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताता हूं। रेलवे याद रखिएगा 98.44 रुपीज खर्च करता है टू अर्न 100 रुपीज। अब आप देख लीजिए करीबन 99 रुपए, 99 रुपीज रेलवे खर्च कर रहा है कि 100 रुपीज अर्न कर पाए, मतलब 1 रुपए का उसको एक्चुअली में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब रेलवे को चलाने का जो कॉस्ट है वो 99 रुपीज है, और सोचिए 100 रुपीज तब अर्न कर पाते हैं, मतलब 1 रुपए प्रॉफिट। मतलब रेलवे का इतना ज्यादा ऑपरेशनल रेशियो जो है वो इतना ज्यादा क्यों है? इसको कम होना चाहिए। ओके, बट ये एक्चुअली बढ़ रहा है, रिमेंबर। सो इसको कम करने की बात करते हैं बट ये कम होता नहीं है। कैग ने तो इवन 2017-18 की मैं बात करूं तो उन्होंने बोला था कि जो ऑपरेशनल रेशियो 98.44% जो कि सबसे ज्यादा है, रिमेंबर लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज्यादा है। और व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल रेशियो? ऑपरेशनल रेशियो का मतलब होता है अ मेजर ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेवेन्यू। मतलब याद रखिएगा आप रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। साधारण भाषा में बोले तो मैंने बता दिया 99 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली खर्च करते हैं टू 100 रुपीज, और 1 रुपीज अर्निंग होती है रेलवे की पर 100 रुपीज में, और जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। रिमेंबर, इसको कम करने की जरूरत है, कम होगा तभी रेलवे को बेनिफिट होगा। बट उसके लिए आपको ऑफ कोर्स रेलवे में जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, आपको बहुत सी चीजें जो रेलवे में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कॉस्ट तो और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको बाहर से पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अगेन हेल्थ कंडीशन अगर आप देखें तो पुअर है, ठीक है। मैंने आपको रीजंस बताएं क्यों प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। क्वालिटी की बात करें, सर्विस की बात करें, पंक्चुअलिटी की बात करें, फिर देन हम क्रॉस सब्सिडी के इश्यूज की बात करें, फिर देन वी हैव टॉक अबाउट ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, या नंबर ऑफ एक्सचेंज की बात करें। इसने एक तरीके से एक बात की है कि प्राइवेटाइजेशन रेलवे का होना चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है प्राइवेटाइजेशन रेलवे होने से हर चीज बेनिफिट है, डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करूंगा मैं आपको, बट उसका सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है, क्यों रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक प्राइवेट, याद रखिएगा जो लॉन्च होते हैं, जो वेटिंग लॉन्च होते हैं, उनको तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि वो रेलवे का ऑपरेशन नहीं, बट जैसे केटरिंग हो गया, लॉन्च हो गए, इन सबको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है प्राइवेट लॉन्च। ओके, अब आप कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो गरीब आदमी नहीं बैठ पाएगा। देखिए अगर आप गरीब आदमी के अकॉर्डिंग देखिए, आप ये देखिए अगर कोई इंडिया से बाहर के लोग आएंगे और इंडिया में जब वो देखेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया का टूरिज्म डेवलप होगा। इनडायरेक्टली देखिए टूरिज्म डेवलप होगा तो जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। जब टूरिज्म डेवलप होता है, बहुत से स्टेट्स हैं टूरिज्म पे डेवलप करते हैं, ओके, तो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो डोंट थिंक कि सर गरीब आदमी यहाँ बैठ ही नहीं पाएगा तो क्या मतलब। ओके, अगर ऐसा ही होता तो मॉल नहीं बनते, प्लेन्स एरोप्लेन उड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें भी गरीब आदमी नहीं बैठ सकता है। ओके, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है देश में, क्योंकि उसको कोई भी सर्विस के लिए ज्यादा पैसा गरीब आदमी नहीं दे सकता है। तो डोंट थिंक इन अ वे कि इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज देखिए, अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दिल्ली मेट्रो का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देखिए आपका एक टूरिज्म सेक्टर भी बहुत डेवलप करता है,
ठीक है। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा रेलवे को प्राइवेटाइज करने से। प्राइवेटाइजेशन होने के वेटिंग लॉन्च, वाईफाई कनेक्टिविटी, ये सब आपको मिलेगा, जिससे कि ऑफकोर्स ट्रेवलर्स की कम्युनिटीज इंप्रूव हो जाएगी। ओके, करंटली रेलवे की अगर बात करें, जो मिसमैनेजमेंट आपको पता होगा, उनके वॉशरूम चले जाइएगा, कभी लाइफ में आपने विजिट तो किया होगा, स्टिंकिंग वॉशरूम होते ही इवन पानी तक नहीं आता, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, याद रखिए डर्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब प्राइवेटाइज होगा तो ये कंपनी इन चीज को बेटर करेगी, तो एटलीस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा रेलवे का वो बेटर हो जाएगा। ओके, है ना। तो पहला बेनिफिट तो ये होगा, ठीक है। सेकंड, अब आप ये मत सोचिएगा वॉशरूम का ही पैसा लग रहा है, देखिए वहां पर उस चीज का पैसा नहीं लग रहा, रेलवे जो है उसके एक डिमांड है कि रेलवे का प्राइस ना बढ़ जाए। ओके, उस पर भी डिबेट करूंगा मैं आपसे कि प्राइवेटाइज होने से रेलवे का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपको दोनों चीज बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करिएगा। सेकंड देखा जाए तो याद रखिएगा अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये बात रखिएगा प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप कह रहे प्राइस बढ़े क्यों, जस्ट लाइक टेलीकॉम सेक्टर जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो याद रखिएगा हर प्राइवेट प्लेयर चाहता है कि कम से कम दाम पर सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट हो, तो जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी कम रहेंगे। ओके, सेकंड एडवांटेज। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट टोटली प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ रही कि आप रेट डिसाइड करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके रेट डिसाइड करेंगे। तो उनकी तरीके से ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से आपको पूरा कंट्रोल दे दिया गया, आपको बस मैनेजमेंट का कंट्रोल दिया गया है रेलवे का, और उसमें भी अभी यार 150 ट्रेन का ही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद रेलवे में ट्रैवल किया था, एक बार स्लीपर में बैठ गया और मेरा जो बैग था वो मेरे को मेरे स्टेशन में फाइनली नहीं मिला। कहने का मतलब आप सामान रखते हो और सो जाते हो, आपको ये नहीं पता कि वो सामान आपको एंड स्टेशन में मिलेगा कि नहीं। सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत होते हैं, बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन से मानना है कि अकाउंटेबिलिटी होगी। सामान गायब होता है तो प्राइवेट प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पे तो गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ओके, और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, प्लस इसको भी कंट्रोल करेंगे क्योंकि वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, रेलवे को मेंटेन करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्लस टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके पास पैसा है, तो टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होंगे, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा। फॉग के टाइम पे आपको पता हो रेलवे कितनी लेट होती है, बट इनके पास वो इक्विपमेंट्स रहेंगे जिससे कि रेलवे लेट नहीं होगी। याद रखिएगा ठंड हो चाहे फॉग हो, रेलवे विल वर्क। ओके, तो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वुड बी यूज्ड बाय दीस प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि इनके पास फंड्स हैं, रिमेंबर। ओके, आगे बात करते हैं। अब इतने एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए जो डिसएडवांटेजेस हैं, मैं जो सरकार ने 150 ट्रेन की बात की है उसका डिसएडवांटेज नहीं है, ये ओवरऑल रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज मैं लेके आया हूं। देखिए आपको हमेशा प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट तब बताया जाता है जब ओवरऑल दिखाया जाए, देखो यार इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, इसमें चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो सरकार ऐसे स्टेप नहीं कर रही कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है। आप बात को समझे, इसमें नई ट्रेन आ रही हैं, वो भी हाई स्पीड ट्रेन, पुरानी ट्रेन नहीं, उनमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सो थोड़ा कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं। पहला है, अब कहा जा रहा है जब प्राइवेट ट्रेन आएंगी तो जनरली ये उन्हीं एरिया में रन करेंगी जहां पर इनको प्रॉफिट हो। ओके, मतलब ये सिर्फ इनका जो कवरेज रहेगा वो लिमिटेड टू लुक्रेटिव सेक्टर, मतलब ऐसे रूट्स में ट्रेवल करेंगी जहां पर इनको ज्यादा डिमांड मिल रही हो। ऐसे जगह पे नहीं जाएंगे यहां पर कोई ट्रेवल ही नहीं करता हो। तो इसका मतलब जो रेलवे का एजेंडा था हर जगह कनेक्टिविटी पहुंचाना, वो एजेंडा बीट हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो याद रखिएगा एडवांटेज ऑफ इंडियन रेलवे ये था कि गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, और नेशन वाइड कनेक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एक भी प्रॉफिट ना हो लेकिन कनेक्टिविटी जरूर होगी, ये रेलवे का एजेंडा था। ओके, बट प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो लेस पॉपुलर रूट जहां डिमांड नहीं है उन रूट्स पर जाना नहीं चालू करेंगे, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो वीक हो जाएगी। ओके, तो पहला पॉइंट ये बोला गया है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं आपको, सरकार इसमें नई ट्रेन लाने की बात कर रही है, जो पुरानी चल रही है उनकी बात नहीं करी। गवर्नमेंट भी अपने साइड से वर्क कर रही है, बट प्राइवेट को भी अलाउ कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो डिमांड वाले रूट्स हैं जहां पर देखा जाए तो पिछले साल 5 करोड़, याद रखिए 5 करोड़ टिकट जो थी वो मतलब रेलवे प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि रेलवे के पास जगह ही नहीं थी। उनकी कहते हैं ना, आपने वेटिंग में टिकट ली तो सब कैंसिल हो गई। तो अगर प्राइवेट ट्रेन रहेंगे एटलीस्ट वो पैसेंजर पहुंच तो सकता है। तो याद रखिएगा ये ठीक है, लुक्रेटिव रूट्स में वर्क नहीं करेंगे, ये बात तो बिल्कुल ही परफेक्ट है कि लुक्रेटिव रूट्स में क्यों वर्क करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा ही प्रॉफिट जनरेशन है। ओके, तो सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कहते हैं इनएसेसिबल हो जाएगा, वहां पर रेलवे नहीं पहुंच पाएगी। तो अगेन नई ट्रेन की बात कर रहा है, लेकिन स्टिल ओवरऑल कभी भी नेगेटिव लिया जाता है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ऐसा बोला था पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो रहा है, फिर आप देखें तो फिर तो नेगेटिव मिलेंगे ही आपको, ठीक है। और वो लोग उन एरियाज पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, रेल की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और कनेक्टिविटी में एक नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। बेचारे जो रूरल एरियाज है वहां ट्रेन जाएगी
जाएगी नहीं, और रूरल अर्बन डिवाइड जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन का एक नेगेटिव पॉइंट तो है। ओके, सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो फेयर्स की बात कर रहे हैं कि भाई ये लेसर इंक्लूसिव है, फेयर जो है बहुत ज्यादा लेंगे ये लोग। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है प्रॉफिट पर रन करते हैं, उनको लगेगा प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए पैसेंजर का रेट, जो रेलवे का रेट है वो इंक्रीज कर देंगे, फेयर्स को हाइक कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो बेचारे लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो तो इस रेलवे पे बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि चार्जेस इतने ज्यादा होंगे। ओके, और अगर ये चार्जेस ज्यादा हो गए तो एक बेसिक जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। What the basic purpose? To serve the entire population of the country irrespective of the level of income। मतलब कितनी भी इनकम हो बट उनको सर्विस मिलनी चाहिए, वो बीट हो जाएगा क्योंकि ये हाई चार्जेस चार्ज करेंगे और वो लोग उस पर बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक फेयर्स की भी एक डिबेट है, हाइक इन फेयर्स होंगे। ठीक है, रेंडर द रेलवे आउट ऑफ, मैंने बताया लोअर इनकम लोग अब नहीं बैठ पाएंगे, और इसकी प्राइसेस भी डायनेमिक फेयर होंगे। अगर आप लोग फ्लाइट में कभी बैठे हो या सुना हो कि फ्लाइट में अगर 3 महीने पहले टिकट करते हो तो बड़ी सस्ती मिलती है, फिर अब जितना पास पहुंचते हैं अपने, जब आपको जाना होता है तो फ्लाइट का रेट बढ़ता जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे भी फेयर कॉस्ट होगा, डायनेमिक फेयर कॉस्ट होगा। ओके, जितने पहले रिजर्वेशन करेंगे उतना सस्ता मिलेगा और रेलवे का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा इंडियन रेलवे में नहीं होता है, आप कभी भी करें सेम टिकट मिलती है, बट यहाँ पे डायनेमिक फेयर टाइप का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ओके, जो कि आज एयरप्लेन्स में है। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन ऑफ रेलवे पब्लिक वेलफेयर ट्रांसपोर्ट, हम इसको क्या कहते हैं, रेलवे को पब्लिक वेलफेयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफीटेड, क्योंकि जो इसका याद रखिए जो ऑब्जेक्टिव था वो ही बीट हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर ट्रांसपोर्ट तो अब रहा ही नहीं, ये सिर्फ हाई इनकम या मिडिल क्लास इनकम को ही प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, नॉट एट लोअर इनकम ग्रुप। ओके, तो सेकेंड डिसएडवांटेज ये है। ओके, अकाउंटेबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी कहते हैं प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अपने सिस्टम को, अपने मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं करते, मतलब शेयर नहीं करते, क्योंकि उनकी टेक्निक है। वो क्यों बताएं दूसरे प्राइवेट प्लेयर को, तो दे वुड नॉट शेयर देयर गवर्नेंस सीक्रेट्स, और जो चीजें रहती है वो छुपाते हैं, याद रखिएगा। तो अनप्रेडिक्टेड रहते हैं, वो चीजों को अपनी नहीं बताना चाहते कि भाई हम किस तरह अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेयर उस चीज को कॉपी ना कर ले। ओके, तो क्या होगा, द होल रेलवे, तो ये एक दिक्कत है कि अकाउंटेबिलिटी जब वो बताएंगे ही नहीं वो किस तरह चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कहीं कुछ करप्शन वगैरह तो नहीं चल रहा है या कुछ गलत एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क तो क्रिएट हो जाता है। प्लस अगर आपने किसी एक प्राइवेट प्लेयर को दिया तो दिक्कत है, मोनोपोली हो जाएगी, वो भी सिंगल पार्टी बन जाएगी, और बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स को दिया तो कोऑर्डिनेशन का इशू आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो प्राइवेट अगर आप करोगे तो कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है, और सिंगल को दोगे तो मोनोपोली हो सकते हैं। देखिए ये सब जो डिसएडवांटेजेस बनाए गए हैं, ठीक है, ये ओवरऑल रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर बनाए गए हैं। ओके, अभी जो सरकार ने स्टेप लिया दैट इज नॉट एट रॉन्ग, मतलब उसको आप रॉन्ग नहीं बोल सकते, उसमें एडिशनल ट्रेन की बातें की जा रही हैं। ओके, और पीयूष गोयल ने ये लोकसभा में भी क्लियर किया है कि व्हाट ही वांटेड टू से, ओके, कि प्राइवेटाइजेशन मतलब ये मत सोचे पुरानी ट्रेन को कर रहे हैं, नई ट्रेन ला रहे हैं। ओके, तो ये था अकाउंटेबिलिटी का एक डिबेट है। फोर्थ देखा है इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर, याद रखिएगा रेलवे बैकबोन ऑफ द इंडिया है। कैसे, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये रेलवे है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो इसे किसान रेल चालू की, ठीक है, इसने बोला कि भाई हम बहुत कम फेयर लेंगे, किसान रेल है जहां पर किसान अपना सामान रख के बेच सकता है, रिमेंबर, तो उसके चार्जेस बहुत कम है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेड के लिए चार्जेस बहुत कम रखते हैं, इसमें रेलवे का इस्तेमाल कर सकें लोग। ओके, बट जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो इन सब चीजों को थोड़ी ना ध्यान देगा कि भाई किसान रेल चले, हमारा देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन पर ध्यान नहीं देगा, वो तो प्रॉफिट पर सीधा ध्यान देगा। तो इससे आपकी इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपको ही पता है एग्रीकल्चर पर अराउंड 55% लोग एम्प्लॉयड हैं। ओके, तो ये बोला गया है कि प्राइवेटाइजेशन करने से इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है, रिमेंबर, क्योंकि वो लोग अब किसान रेल टाइप की रेल थोड़ी ना चलाएंगे जहां पर लेस कॉस्ट हो। ठीक है, अगला डिबेट आता है सर रिजर्वेशन, जो आज के में सबसे हॉट टॉपिक है कि जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं होगा। आज की डेट में रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, बट अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रिजर्वेशन प्रोसीजर। ओके, तो क्या होगा कि सर वो जो वीक लोग हैं, वो लोग सोसाइटी में जो वीक हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी, वो वर्क नहीं कर पाएंगे रेलवे के लिए, ये भी बात बोली गई है। और इवन सर जो लोग वर्क कर रहे हैं, पुराने लोग, अगर वो स्किल्ड नहीं हुए तो उनको प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो आके रेलवे के निकाल देंगे, क्योंकि कहेंगे यार आपको इसलिए निकाले क्योंकि आप स्किल्ड नहीं हो। अगेन आप लोग सोचेंगे ये सर टॉपिक कैसे आ गया, ये टॉपिक तब आएगा ना जब हम पुराने लोगों को तब निकालोगे ना जब आप पुरानी ट्रेन्स को आपको मैनेजमेंट दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नई ट्रेन्स का मैनेजमेंट दिया जा रहा है, तो वो लोग तो और एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली क्रिएट करेंगे ना, नई रेलवे आएगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी लोग इजीली रेलवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं एग्जाम निकाल के ही आए, ठीक है, इंटरव्यूज के थ्रू या जैसे भी है,
वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट ये तब है जब रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो रही है, पूरा रेलवे प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं उनको निकाला जा सकता है। बट इसमें तो एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली गेन हो रही है। बट यही है ना कॉन्सेप्ट जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे का, यही है कि बेच दिया रेलवे को। बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको कभी एज अ बीइंग एस्पिरेंट ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको उसके प्रोस कॉन्स कंक्लूजन वे फॉरवर्ड इस पे डिबेट करना चाहिए, दैट इज मच बेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, अभी कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसा कोई मॉडल उन्होंने रेलवे में चलाया हो, ऐसा कोई मॉडल अभी तक सरकार ने किया नहीं है। तो अगेन ये फर्स्ट टाइम होगा, तो कहने की बात है कि अगर सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर रही है या तो पीपीपी मॉडल में वर्क कर रही है, सो इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेलवे गवर्नमेंट कर रही है। ओके, और अगर वर्ल्ड से भी आप एग्जाम्पल लेते हैं तो बोला गया है कि देखो, अगर आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल हो जिसने प्राइवेटाइज किया था रेलवे को, आज उसकी हालत ये हो गई है कि इतना इफेक्टिव, इतना पुअर क्वालिटी प्रोवाइड की, इतनी पुअर इफेक्टिवनेस हुआ रेलवे का कि अब वो लोग वापस प्लान कर रहे हैं कि हम रीनेशनलाइज कर दें अपनी रेलवे को। तो देख सकते हैं वर्ल्ड में भी एग्जांपल है कि प्राइवेटाइजेशन करके कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस थे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो सरकार ने अभी एक तरीके से पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं कह सकते इसको, तेजस की बात करता हूं मैं, तेजस एक्सप्रेस की। ओके, ये ट्रेन जो है ये आईआरसीटीसी रन कर रही है। पहली बात, आईआरसीटीसी एक सब्सिडरी है, याद रखिएगा, इंडियन रेलवे की, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरीके से प्राइवेटाइज है, जैसे अदानी अंबानी ये सब चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सब्सिडरी है इंडियन रेलवे की। बट ये एक स्यूडो प्रिटेंडेड प्राइवेटाइजेशन आप कह सकते हैं, स्यूडो प्राइवेटाइजेशन, ये एक स्टेप है प्राइवेटाइजेशन का। आप जरा इस ट्रेन में कभी ट्रेवल करिएगा, तेजस एक्सप्रेस में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आपको ऐसा फीलिंग आएगी आप किसी एयरपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। क्या सर्विस है उसकी, ठीक है, सर्विस के मामले में, पंक्चुअलिटी के मामले में, हर मामले में ये फ्लाइट को कंपटीशन दे रही है। आप कभी एयरपोर्ट जाएं, उसको कंपटीशन दे रही है तेजस एक्सप्रेस। ओके, और याद रखिएगा इसको मैं रियल प्राइवेटाइजेशन नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया, क्योंकि रियल प्राइवेटाइजेशन तब होगा जब फुली फ्लेज प्राइवेट फर्म जो है वो बिड करेगा। अभी तो ये रेलवे की ही सब्सिडरी है, बट स्टिल सोचिए तब भी आईआरसीटीसी ने बहुत अच्छी तेजस एक्सप्रेस को बनाया हुआ है। कभी आप इसकी फोटोज वगैरह विजिट करें। और सबसे खास बात, अगर ये ट्रेन लेट होती है ना तो आपको पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। कहने का मतलब, पढ़िए तेजस एक्सप्रेस, ये हिंदू का आर्टिकल है, तेजस एक्सप्रेस ट्रेवलर्स गेट पार्शियल रिफंड इफ द ट्रेन इज गेट डिलेड। 1 घंटा डिले होती 100 रुपए वापस, 2 घंटे डिले होती 250 रुपए वापस। कहने का मतलब ये है कि इसकी पंक्चुअलिटी देखिए, अकाउंटेबिलिटी देखिए, कि अगर लेट हो रही तो अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लोग तो चाहते ट्रेन लेट हो जाए, कुछ पैसे वापस आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को टाइम इज नॉट अ मनी, पैसा इज मनी। ओके, तो चाहते लेट होती है पैसा है, बट तेजस का रिकॉर्ड ऐसा है कि वो पैसा वापस नहीं करती। कहने का मतलब वो हमेशा पंक्चुअलिटी में पहुंचा रही है आपको। देखिए टाइम का भी बहुत वैल्यू होती है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल करेंगी आपको, तो एक तरीके से एडवांटेज तो है ना कि यार अकाउंटेबिलिटी है। कभी आज तक ऐसा रेलवे में आपने कभी सुना नहीं होगा, बट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस सेमी प्राइवेटाइजेशन। अभी तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हुआ भी नहीं है, इस जिसने लिया है वो तो एक सब्सिडरी ही है इंडियन रेलवे की। मतलब आपको कहने मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो सर्विस सेक्टर वगैरह बहुत ही, आपकी जो सर्विसेज हैं रेलवे की बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर जाएंगी। ओके, अब देखिए मैंने एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन के हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार ने जो स्टेप लिया है उससे तो सरकार को इनकम ही अर्न हो रहा है, क्योंकि रेलवे इतना प्रॉफिट नहीं कमाता है। आपने देखा हाई ऑपरेशन कॉस्ट रहता है उसका। कंक्लूजन क्या होगा, देखिए कंक्लूजन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए पूरा रेलवे, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, बट मैं जो इसके पर्टिकुलर चीज़ें उनकी ज़रूर बात करूंगा। पहली बात, द पेरिफेरल फंक्शन, अगर मैं रेलवे की बात करूं, जैसे केटरिंग हो गई, ठीक है, आपकी क्लीननेस हो गई, टिकट डिस्पोजल हो गया, ये सब तो प्राइवेट के हाथ में दे दो आप, ठीक है। सबसे पहली बात, क्लीननेस वगैरह बहुत बेटर हो जाएगी अगर प्राइवेट के हाथ में रहेगा। सरकार ये कर भी रही है। पेरिफेरल फंक्शन जो है जैसे क्लीननेस, टिकट डिस्पोजल, ट्रेवलर एमिनिटीज, ये सब जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है। ओके, अब रेलवे का मैनेजमेंट बचा, क्या रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाएगा? तो अभी गवर्नमेंट इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचा है। ऑफ कोर्स नई ट्रेन्स के लिए सरकार ने बोला है, जो मैंने बताया 150 मॉडर्न ट्रेन्स के लिए। ओके, तो द प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन शुड नॉट रिजल्ट, ये बात याद रखना है, ऐसा प्राइवेटाइजेशन ना हो जिससे कि कॉमन मैन जो है वो ट्रैवल की फैसिलिटीज अचीव ना कर पाए। बिल्कुल मैं भी इसके लिए पक्ष में हूं कि सरकार को इससे डिसाइड करना चाहिए कि रेट्स वगैरह जो होंगे वो गवर्नमेंट और प्लेयर्स के मिलके डिसाइड होंगे, जिसमें इंक्लूसिव रेलवे हो, ना कि एक्सक्लूसिव हो जाए, कुछ सेक्टर छूट जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, क्योंकि इंडियन रेलवे एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है हमारे नेशन की, और इट शुड नॉट बी जज, और इसको हम बिल्कुल इस तरह जज ना करें कि प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेबिलिटी इसकी पुअर है, ओके, और मार्केट बेस्ड रिटर्न इसमें नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, तो इसलिए
रेलवे पुअर है। याद रखिएगा, ये देश में लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है, ऐसे एरियाज में भी वर्क करती है जहां पर पैसेंजर्स नहीं है। तो एक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंजन है हमारा रेलवे, तो उसको हम एक्सक्लूसिव इंजन ना बना दें। बट येस, कहीं कहीं प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है सर्टेन पार्ट ऑफ रेलवे। आप इस पर बिल्कुल डिपेंड करें, चाहे वो क्लीननेस की बात हो, आप सब चाहते हैं रेलवे साफ सुथरा हो, ओके, आप सब चाहते हैं वहाँ की केटरिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हो, खाने की सर्विसेज बहुत अच्छी हो, सिक्योरिटी हम सब चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ऑफकोर्स कुछ कुछ सेगमेंट को जरूर प्राइवेटाइज किया सकता है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो सरकार ने फैसला लिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो सिर्फ 150 बुलेट ट्रेन के लिए ही है। सो डोंट थिंक कि होल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और हमारी रेलवे को बेचा जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट्स इज नॉट गुड फॉर एन एस्पिरेंट। ओके, बीइंग एन एस्पिरेंट आपको प्रोस कॉन्स वे फॉरवर्ड इस वे में वर्क करना है। आई एम ऑल्सो नॉट फेवरिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ होल रेलवे, अगेन आई एम सेइंग मैं कुछ सर्टेन पार्ट्स को ही इफेक्ट कर रहा हूं, और ये लेक्चर अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप हमको जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे हम अपने कोर्सेज जो हैं मेंस के टॉपिक आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। रेलवे की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन, रेलवे से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है ये रेलवे। ओके, उसका ये लेक्चर मैंने कवर किया। इस तरह हम हर टॉपिक को, एक छोटे छोटे टॉपिक को एक ब्रॉड व्यू में कवर करते हैं, जिसमें आपको एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, कोई अगर आप चाहते हैं कि इन कोर्सेज को अवेल करना, तो एक बार हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर योर एग्जाम्स। कोई डाउट क्वेरी है, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।